Good morning, students. How are you all? I hope you all will be fine. So, welcome back to your English class. So, as in yesterday class, what we have done? We have done half of this chapter, which lesson number 7, Grandpa fights an ostrich. ठीक है, हाफ चैप्टर हमने कल कर लिया था. So, today we will start next one. ठीक है, पेज नंबर 101. तो इसमें एक आई एम गोइंग टू टेल यू अ स्मॉल समरी अप टू वेयर वी हैव डन. एक स्मॉल समरी बता देती हूँ आपको क्या हुआ, क्या क्या हुआ था इसमें, क्या इंसिडेंट हुआ था. इसमें एक मैन है, देयर इज़ अ मैन, मीन्स वो अपनी स्टोरी बता रहे हैं कि उनके साथ क्या हुआ था. इट इज़ अ स्टोरी अबाउट अ मैन एंड अ ऑस्ट्रिच एंड व्हाट हैपेंड व्हेन दे एनकाउंटर्ड विद ईच अदर, है ना. एक दूसरे के साथ उनका आमना सामना हुआ तो क्या होता है. तो ग्रैंडपा अपने वर्क में जा रहे होते हैं, काम पे जा रहे होते हैं, रेलवे लाइन बिछाने के काम पे. तो उनको वो एक शॉर्टकट रास्ता ले लेते हैं. एंड व्हेन दे वर गोइंग फ्रॉम द शॉर्टकट वे दे उनको एक कौन मिला, ऑस्ट्रिच. मतलब वहाँ बुशेस थी बहुत सारी, वहाँ पे बहुत सारे ऑस्ट्रिच थे. तो बट द ग्रैंडपा डिडंट नो दैट सो मैनी ऑस्ट्रिच आर सेटिंग दियर, है ना. उनको पता नहीं था, उनका ब्रीडिंग सीजन भी चल रहा था. तो अचानक से क्या हुआ, उनका डॉग भी था उनके साथ में, ठीक है. लेकिन अचानक से जैसे वो जा रहे थे ऑन द वे, तो उनको कुछ आवाज़ सी सुनाई दी. वही किसकी आवाज़ थी, वो वही ऑस्ट्रिच थे जो उनमें क्या हो गई थी, भगदड़ सी मच गई थी, वो इधर उधर भागने लग गए थे. ओके, नाउ कम टू दिस पेज नंबर 101. Suddenly I saw a big male bird emerge from a thicket about 100 yards away. तो ये क्या हुआ था कि उन्होंने देखा था कि ये ऑस्ट्रिच थे जो, वो उनमें भगदड़ मच गई थी. 3-4 देखे थे उन्होंने. तो फिर उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा सा मेल बर्ड था, मेल यही ऑस्ट्रिच था. वो बहुत बड़े जो बुशेस थे, थिकेट मीन्स अ ग्रुप ऑफ बुशेस ग्रोइंग क्लोजली टुगेदर, मतलब पास में बहुत सारी जब झाड़ियाँ वगैरह हो जाती है तो थिकेट बोलते हैं उसको, ठीक है. एंड इमर्ज, इमर्ज मीन्स कम आउट. तो वो झाड़ियों के पीछे में से वो एक बहुत बड़ा सा मेल आया भागते हुए. ही स्टूड स्टिल एंड स्टेयर्ड एट मी फॉर अ फ्यू मोमेंट. और वहाँ पे मेरे सामने खड़ा हो गया और देखने लगा मुझे. स्टेयर्ड, स्टेयर्ड मतलब घूरना कहते हैं जिसको. आई स्टेयर्ड बैक, फिर मैंने भी उसे देखा. देन एक्सपेंडिंग हिज शॉर्ट विंग्स एंड विथ हिज टेल इरेक्ट ही केम टूवर्ड्स मी. फिर उसने मेरे को जैसे देखा तो उसने क्या किया, अपने विंग्स थे जो उनको एक्सपेंड कर लिए, उनको फैला लिया और मेरी तरफ वो दौड़ने लगा. दौड़ते हुए आया अपनी टेल को इरेक्ट एकदम सीधा करके. एज यू कैन सी इन द पिक्चर वट द इंसिडेंट वॉज गोइंग ऑन, है ना, क्या चल रहा था उस टाइम. एज आई हैड नथिंग, नॉट इवन अ स्टिक with which to defend myself, I turned and run toward the fence. और जैसे कि मेरे पास कुछ भी नहीं था, I don't have anything, not a stick, nothing I had, है ना. तो मैंने अपने आप को बचाना भी कैसे था. तो मैं क्या क्या हुआ, मैं जो फेंसिंग था, बाड़ थी जो, उस तरफ भागने लगा. बट इट वॉज अनइक्वल रेस. लेकिन ये क्या था, अनइक्वल रेस था, क्योंकि देखो ऑस्ट्रिच कितना बड़ा होता है और आदमी उसके सामने छोटा ही लग रहा है ना. और उसके कदम कितने बड़े बड़े हैं, आदमी के इतने ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं. वट वर माई स्टेप्स ऑफ 2 or 3 feet against the creature's great strides of 16 to 20 feet. मतलब देखो कंपैरिजन, 2 or 3 feet अगेंस्ट द 16 to 20 feet. इतना कंपैरिजन है, रेशियो है उनके रनिंग में. मतलब इनका जो 2 or 3 feet था वो उसके 16 to 20 feet था. There was only one hope, to get behind a large bush and try to dodge the bird until help came. A dodging game was my one only chance. देर वॉज ओनली वन होप. अब यहाँ पे सिर्फ एक ही होप रह गई थी. मैं भाग भी रहा था फिर भी मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता था. तो मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता रह गया था कि मैं वहाँ पे बड़ी बड़ी बुशेस थी उनमें जाके क्या करूँ, अपने आप को मतलब छुपा के रखूँ इस बड़े क्रिएचर से, ठीक है, जब तक कि कोई हेल्प नहीं आती मेरे लिए. डॉजिंग गेम वॉज माई ओनली चांस. और ये गेम जो था अपने आप को छुपाने का, बचाने का एक ही चांस था मेरे पास, ठीक है. एंड सो आई रस्ट फॉर द नियरेस्ट क्लम्प. सो इसीलिए मैं नियरेस्ट क्लम्प की तरफ, क्लम्प मतलब अ स्मॉल ग्रुप क्लोज टुगेदर, मतलब ग्रुप किसका था, झाड़ियों का, थॉर्न बुशेस का. वहाँ पे ग्रुप ग्रुप मतलब ये बहुत सारी वहाँ पे झाड़ियाँ थी, उनके पीछे जाके और वहाँ पे जाके मैं भाग के गया उधर, ठीक है. द ग्रेट बर्ड वेस्टेड नो टाइम, ही वॉज सून देयर. अब वो इतनी बड़ी बर्ड थी, उसने तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया, वो थोड़ी देर में वहाँ पहुँच गई मेरे पीछे पीछे. देन द स्ट्रेंजेस्ट बैटल टुक प्लेस. अब क्या हुआ उसके बाद, एक मतलब जो मैंने सोचा नहीं था वो ऐसा बैटल
हुआ वहाँ पे, बैटल मीन्स लड़ाई, स्ट्रेंजर मीन्स जैसे अजनबी अचानक से जो हो जाता है ना, तो ऐसा बैटल हुआ हम दोनों के बीच में। I dodged this way and that, taking great care not to get directly in front of ostrich deadly kick। मतलब मैं इस तरीके से अपने आप को बचा रहा था उससे कि ताकि वो जो डेडली ऑस्ट्रिच था, मतलब उसकी जो किक थी, डेडली किक, जैसे आपने इंटरेस्टिंग फैक्ट में पढ़ा कि उसकी जो किक होती है वो इतनी पावरफुल होती है कि वो एक लायन तक को किक कर दे तो मार सकती है। तो फिर मैं क्या चीज़ हूँ उसके सामने, उसने सोचा एकदम से कि मैं कैसे भी करके अपने आप को उसके सामने जाने से बचा रहा था। ऑस्ट्रिच किक फॉरवर्ड एंड विद द सच terrific force that if you were struck their huge chisel like nails would cause you much damage। और ऑस्ट्रिच की किक तो इतनी पावरफुल होती है कि अगर उसने ज़रा सा भी ऐसे स्ट्रक कर दिया तो उसकी जो चीज़ल लाइक मतलब वेरी शार्प, चीज़ल इज़ अ काइंड ऑफ शार्प टूल, एक टूल होता है उसकी तरह के कि उसके नेल्स थे, तो अगर ऐसे करता वो तो मेरे को डैमेज कर सकता था। I was breathless and really quite helpless, calling widely for help and I circled the thorn bush। अब मैं उस टाइम बिल्कुल एकदम ब्रेथलेस, मेरी सांसें एकदम अटक गई थी, बिल्कुल हेल्पलेस हो गया था और मतलब मैं हेल्प के लिए चिल्ला रहा था और जो थॉर्नी बुशेस मतलब झाड़ियाँ थी उनके चारों तरफ मैं क्या कर रहा था, चक्कर काटने लगा अपने आप को बचाने के लिए, और वो ऑस्ट्रिच उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था। आई बिगिन टू फील वीक, और दौड़ते दौड़ते मैं बहुत ही कमज़ोर भी फील करने लगा। हाउ मच लॉन्गर कुड आई कीप गोइंग, मैं सोचने लगा कि मैं कब तक ऐसे दौड़ता रहूँगा। आई वॉज रेडी टू ड्रॉप फ्रॉम टायर्डनेस, मतलब मैं ऐसा हो चुका था कि अब थोड़ी देर में मैं गिरने वाला था दौड़ दौड़ के, राइट ना। Suddenly the angry birds charged straight at me. Somehow I jumped to one side. I don't know how, but I found myself holding onto one of the bird's wings quite close to its body। अचानक से क्या हुआ, बर्ड्स मतलब वो बर्ड्स एंग्री तो थी, गुस्सा हो रखी थी उस टाइम पे और इसलिए अटैक भी कर रही थी उस पर, ठीक है। और समहाउ मतलब कैसे करके मैंने, आई जंप टू वन साइड, अपने आप को बचाने के चक्कर में मैं इधर एक साइड को गिर गया। आई डोंट नो, लेकिन मुझे नहीं पता चला कि जैसे मैं गिरा तो मैंने अपने आप को कहाँ पाया, अपने आप को बर्ड्स की विंग्स को मैंने क्या कर लिया, देखो आप, यू कैन सी द पिक्चर, है ना। पिक्चर में क्या हो, वो एकदम से ऐसे गिरा और अपने आप को बचाने के लिए उसने क्या किया, उसकी बर्ड की जो विंग्स थी उसको ही उसने होल्ड कर लिया, ठीक है, उसको पकड़ लिया। इट वॉज नाउ द ऑस्ट्रिच टर्न टू बी फ्राइटेंड। अब जैसे ही उसके विंग्स उसने पकड़ लिए तो वो ऑस्ट्रिच थी वो भी क्या हो गई, वो भी क्या हो गया, वो एकदम से फ्राइटेंड मतलब वो भी डर गया। अब उसका टाइम था डरने का, अब उसका टर्न था डरने का। ही बिगेन टू टर्न और डांस एज अ वॉल्स, मूविंग अराउंड एंड राउंड सो क्विकली दैट माई फीट वर soon swinging out from his body almost horizontally। All the while the ostrich kept opening and shutting his beak with loud snaps। ठीक है, अब क्या हुआ, अब जैसे मैंने उसके वो विंग्स पकड़ लिए तो वो टू टर्न डांस अवार्ड्स, वॉर्ड्स मतलब होता है काइंड ऑफ डांस, उनका एक डांस मतलब जैसे नाचने लग गई, वो लग गया वो एकदम से, और इधर उधर उसको क्विकली मूव करने लग गया। देन दैट माई फीट वर सून स्विंगिंग, और मेरे जो पैर थे वो क्या हो गए, हवा में हो गए। वो इतना बड़ा था, वो तो क्रिएचर है ना, इतना बड़ा क्रिएचर है ये तो, जैसे ही वो दौड़ने लगा तो मैं एकदम उसको पकड़ के रखा था और मेरी बॉडी क्या हो गई, हवा में स्विंग करने लग गई। ऑल द वाइल द ऑस्ट्रिच केप्ट ओपनिंग, और साथ साथ वो जो ऑस्ट्रिच था वो क्या कर रहा था, शटिंग हिज बीक विद लाउड स्नैप्स, ओपनिंग, वो अपना मतलब जो बीक था उसकी चोंच थी उसको बार बार बंद कर रहा था, खोल रहा था गुस्से में, और उसमें से लाउड साउंड भी आ रहा था, ठीक है। इमेजिन माई सिचुएशन एज आई क्लंग डिस्पैरेटली to the wings of an enraged bird, he was reeling me round and round as though he were a discus thrower and I the discus। ठीक है, अब आपको बोल रहा है वो कि जस्ट यू कैन इमेजिन द सिचुएशन, इमेजिन कर सकते हो आप सिचुएशन की क्या रही होगी। मैं उसके जो विंग्स थे उसमें क्या हो गया था, एकदम जकड़ा हुआ था, और वो क्या थी, बर्ड भी बहुत एंग्री गुस्से में थी। ही वॉज रीलिंग मतलब ऐसे गोल 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 गुस्से में वो चक्कर काट रही थी, है ना, और मैं भी उसके साथ साथ चक्कर काट रहा था उसके, क्योंकि विंग्स पकड़े हुए थे। इट वाज जस्ट लाइक द फीलिंग ऑफ दैट ही वर अ डिस्कस थ्रोअर। डिस्कस थ्रोअर एक गेम होता है ना, आपने देखा भी होगा ओलंपिक में, जिसमें एक छोटी सी बॉल होती है आयरन की, उसको ऐसे घूम घूम के फिर उसको क्या करते हैं, थ्रो करते हैं, फिर जिसकी जितनी ज़्यादा दूर तक जाती है वो
जीत जाता है गेम में, जस्ट लाइक ये वही मतलब उसको इमेजिन करने के लिए बोल रहा है कि उस टाइम वही गेम ऐसे मुझे ऐसे लग रहा है कि वही गेम चल रहा है। तो इसमें बर्ड क्या है, बर्ड को उसने इमेजिन किया है डिस्कस थ्रोअर मतलब फेंकने वाला, एंड आई द डिस्कस, और मैं क्या हूँ, वो उसके लिए हाथ उसके लिए एक बॉल की तरह, वो मतलब मेरे को ऐसे गोल 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 घुमा रहा था वो बर्ड, ठीक है। माई आर्म सून बिगिन टू एक्ट विद द स्ट्रेन, अब मैंने तो पकड़ा हुआ था, वो घूम रहा था, और मेरे हाथ भी क्या हो गए थे, अब थकने लग गए थे, दर्द शुरू हो गया। एंड द स्विफ्ट एंड कंटिन्यूस सर्कलिंग वॉज मेकिंग मी डिजी, और ये जो चल रहा था कंटिन्यूस सर्कलिंग मतलब गोल गोल घूमना, उससे मैं बहुत ही थक चुका था। बट आई न्यू दैट इफ़ आई रिलैक्स माई होल्ड इवन फॉर अ सेकेंड अ टेरिबल फेट अवेटेड मी, तो लेकिन मेरे दिमाग में क्या है, अगर मैं हाथ छोड़ देता हूँ अपने विंग्स से, तो मैं मतलब क्या हो जाएगा, एकदम से चक्कर खा के मैं तो गिर ही जाऊंगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए उसके पंख को नहीं छोड़ूंगा। राउंड एंड राउंड वी वेंट इन अ ग्रेट सर्किल, बस हम ऐसे ही गोल गोल घूम रहे थे। जस्ट इमेजिन द पिक्चर व्हाट वाज हैपनिंग देयर, आप इमेजिन करो कि कैसे वो चल रहा होगा उस टाइम सीन। इट सीम्ड एज इफ द बर्ड वुड नेवर टायर, और ये ऐसा लग रहा था कि वो बर्ड है जो वो कभी थकती ही नहीं है, वो घूमे ही जा रही थी, घूमे ही जा रहा था। इट सीम्स एज इफ द बर्ड वुड नेवर टायर एंड आई न्यू आई कुड नॉट होल्ड ऑन मच लॉन्गर, और मेरे को ये भी पता था कि अब मैं इसको ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाऊंगा। सडनली द ऑस्ट्रिच वेंट इनटू रिवर्स, अब सडनली मतलब अचानक से क्या हुआ, जो ऑस्ट्रिच पहले ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे राउंड राउंड घूम रही थी, सडनली चेंज इट्स डायरेक्शन, इट वेंट इनटू रिवर्स डायरेक्शन, वो अब दूसरे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो राउंड करने लगा। दिस सडन मूव मेड मी लूज माई होल्ड एंड हाई फेल्ट फ्लैट ऑन द ग्राउंड, अब ये इससे क्या हुआ, अचानक से जब वो एकदम उल्टी साइड घूमने लगी तो मेरा जो पकड़ थी वो छूट गई और मैं सीधे ज़मीन पे गिर गया। इवन बिफोर आई हैड टाइम टू रियलाइज व्हाट वाज हैपन द बिग बर्ड वाज अपॉन मी, इससे पहले कि मैं कुछ रियलाइज़ करता क्या हुआ, तो बड़ी सी बर्ड मेरे ऊपर थी। आई थॉट द एंड हैड गेम कम, आई रेज्ड माई हैंड्स टू प्रोटेक्ट माई फेस बट द ऑस्ट्रिच डिड नॉट स्ट्राइक, अब मतलब मुझे लगा कि बस अब ख़त्म, गेम ख़त्म होने वाला है, मैं भी जाने वाला हूँ, लेकिन और मैंने अपने आप को बचाने के लिए अपने फेस को ऐसे प्रोटेक्ट किया, लेकिन बट द ऑस्ट्रिच डिड नॉट स्ट्राइक, लेकिन ऑस्ट्रिच ने कोई स्ट्राइक नहीं किया, मतलब उसने सोचा था कि मेरे को लात मारेगी या चोंच से अपना कुछ करेगी मेरे को डैमेज, लेकिन द ऑस्ट्रिच डिड नॉट स्ट्राइक, ठीक है। आई मूव माई हैंड्स फ्रॉम माई फेस एंड देयर स्टूड द क्रिएचर विद वन फुट रेज्ड रेडी टू डिलीवर अ डेडली किक, आई कुड नॉट मूव, अब जैसे मैंने अपना फेस से हाथ हटाया तो मैंने क्या देखा कि वो बड़ा सा क्रिएचर मेरे सामने खड़ा है, और उसने अपना एक पैर ऐसे उठा के रखा है और जैसे कि रेडी है वो मेरे को किक करने के लिए, और मैं मूव नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। एज आई वॉज फ्राइटन द ऑस्ट्रिच टर्न हिज हेड शार्पली टू द लेफ्ट, अब मैं डर गया था, मेरे को लगा कि अब होने वाला है कुछ, तो एकदम अचानक से ऑस्ट्रिच ने क्या किया, अपने मतलब अपने हेड को उसने दूसरी साइड लेफ्ट साइड को टर्न कर लिया। अ सेकेंड लेटर ही जम्प बैक टर्न एंड रन अवे एज फास्ट एज ही कुड, और थोड़ी देर में वो जो ऑस्ट्रिच था उसने उसको मैन को कुछ नहीं किया और दूसरी साइड वो भाग गया। कन्फ्यूज्ड आई वंडर्ड वट हैड हैपन, अब मैं कन्फ्यूज था क्योंकि वो तो मेरे को किक करने वाला था, लेकिन वो तो वहाँ से भाग गया था, मैं सच समझ भी नहीं पाया कि हो क्या गया है। आई सून फाउंड आउट टू माई ग्रेट जॉय आई हर्ड द बार्क ऑफ माई डॉग, तो मैंने अचानक से मैंने सुना कि मेरा जो डॉग है उसकी भौंकने की आवाज़ सुनी। एंड द नेक्स्ट मोमेंट ही वॉज जंपिंग अराउंड मी, और थोड़ी देर बाद देखा तो वो मेरे चारों तरफ क्या कर रहा है, घूम रहा है, मेरे ऊपर जंप कर रहा है, लिकिंग माई फेस एंड हैंड, मेरे फेस को लिक कर रहा है मतलब चाट रहा था, और मेरे हाथों को चाट रहा था। आई ग्लैडली रिटर्न ऑल द फैक्शन, और मतलब मैं अपने आप को बहुत ही मतलब वो अच्छा फील कर रहा था उस टाइम कि मैं दोबारा से ठीक मतलब आ गया हूँ, और आई ग्लैडली रिटर्न टू ऑल द अफेक्शन, और मेरा जो प्यार था उसके लिए, मेरे डॉगी के लिए, वो वापस आ गया। आई थिंक वो जो डॉग था उसकी बात सुन के ही वो ऑस्ट्रिच भाग गया था वहाँ से, राइट। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द स्टोरी, आपको समझ में आई होगी और इन्जॉय भी किया होगा आपने, राइट। सो नाउ यू विल रीड इट अगेन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट अगेन, ठीक है, आप इसको दोबारा से पढ़ेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे, एंड यू विल अंडरलाइन द important difficult words, okay, and I will also give you the meaning of difficult words, मतलब कुछ तो boxes में given है, and some more difficult words I will give you, okay. So bye bye, take care, have a nice day.